हिम्मत रखिए थोड़ा। हमारे भाई को बेकसूर मारा गया है और उसे जो है मतलब इनकाउंटर में उसे भी मारना चाहिए बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी यही मांग है, उसे उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए बस। बच्चा है तो इतनी देर लग रही है, आज मुसलमानों का बच्चा है इसलिए देर लग रही है। अगर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा होता तो इतनी देर नहीं लगती। अभी तक के बिल्डोजर आता और उसका मकान गिरा दिया जाता है। भी चाहते हैं यहाँ पर मनोज तिवारी आए और देखें, वो हर कहीं जाते हैं। हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि हम मुसलमानों को भी एक बार आके तो देखो हम कितना प्यार करते हैं। मुझे तो ये डर लगता है कि मेरा बच्चे का ना चाकू भोंक दे गई निकलते ही। उस दिन निकल के जा रहा था, भागे मोबाइल छीनने के लिए, उसकी गर्दन पर चाकू रख के। तो बताओ क्या बोले, बोलते में भी डर लगता है। तलक नशा रहेगा, जब तलक नशा रहेगा, जब तलक ये माहौल बना रहेगा। तो खुलेआम हो रहा है। मेन चीज है नशा। आप नशे को मुक्त कर दो, ये सारी छीन चपेट डकैतियाँ वगैरह ये सारी मुक्त हो जाएंगी। शाम को निकले परसों है, दुआ सलाम करी चले आए। अब क्या कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? हमें तो इंसाफ चाहिए। 4 साल की छोटी बेटी है, 3 साल की है, शायद छोटी 5 साल की बड़ी है, 6 महीने का बेटा है, छोटा है, छोटा। मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा कब तक होगा? भोला है, ऐसा प्यारा है, कभी किसी से नहीं लड़ता, कभी किसी से कोई गंदे अल्फाज नहीं, कुछ ऐसा शरीफ बच्चा है कि बहुत ज्यादा बेइंतहा शरीफ है। उसकी तो कोई भी बुराई नहीं कर सकता कि अभी उम्र ही क्या थी उसकी, उसने तो दुनिया देखी नहीं। अभी शादी जल्दी कर देते हैं तो बच्चे जल्दी हो जाते हैं, नहीं कोई अभी तो उसकी शादी ना होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 30 साल का भी नहीं है पूरा वो। तो लिहाजा जो है ना, हम मीडिया द्वारा यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो है ना, और भी जितने भी जो है दिल्ली वासी और भी जहाँ के भी सुन रहे हैं कि आज ये मुसलमान के बच्चे की निर्दोष की हत्या हुई है, आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। बहुत गलत हुआ। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे, 5-6 महीने का तो बेटा है छोटा सा। वो अपना पालन पोषण कैसे करेगी? आज उसकी इतनी गंभीर हालत है, आप लोग जाके देखिए ना। अगर वहाँ मीडिया पहुँचती तो देखा जाता। ये क्या तमाशा है? कहा जा रहा है कि साहब जो है ना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, फिर कल मट्टी मिलेगी, अभी उनकी कार्रवाई करेंगे। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। आज एक्शन कहाँ गया दिल्ली पुलिस का, ये हमें बताएं आप। यहाँ के दामाद थे, उनका दामाद थे, इतने सीधे इतने सच्चे थे। मेरे दामाद थे, इस गली के दामाद थे, मेरे दामाद थे। हाँ, कभी किसी से कोई बात नहीं, कभी कैसा भी नहीं। इनकी पड़ोसन हूँ अपने मोहल्ले की, और वो जो जिसका मर्डर हुआ है वो पूरे मोहल्ले का दामाद था और इतना अच्छा बेटा था कि जो हुआ वो इनके लिए सब गलत हुआ। उनका किसका नाम पूछ रहे हैं आप? अनीस का जो हुआ है मर्डर, ऐसे ही 30-32 कोई लड़ाई झगड़ा। बाकी मुझे ये नहीं पता, बस ये है कि हमने आते जाते देखा, इसी मोहल्ले का दामाद था। और बाकी सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, जो पुलिस है सुंदर नगरी की, वो सुंदर नगरी की पुलिस हमारे संग में बराबर की हेल्प कर रही है। अभी ज़्यादा घंटे नहीं हुए हैं, उन्होंने हमें शाम तक का टाइम दिया है कि हम आपको बॉडी दे देंगे, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। और हमारी पूरी पुलिस से बात हुई है तो वहाँ के SHO ने कहा है हम आपके साथ हैं और हम पूरी तरीके से इंसाफ आपके संग में करवाएंगे। और हमें पहले भी कभी ऐसे यहाँ पर कोई मामले सामने आए हैं मर्डर के, चाकू? ये तो सब सुनने को मिलता है। और एक सुंदर नगरी तो हर कहीं माहौल है सर। ये तो देखो, जब तलक नशा रहेगा, जब तलक नशा रहेगा, जब तलक ये माहौल बना रहेगा। तो खुलेआम हो रहा है। मेन चीज है नशा। आप नशे को मुक्त कर दो, ये सारी छीन चपेट डकैतियाँ वगैरह ये सारी मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, बस हमारी सरकार से अपील ये है कि अगर इस चीज को रोकना है, इस हिंसा को रोकना है कि यहाँ मर्डर हो गया, 100 रुपए पे हो गया, 2 रुपए पे हो गया, ये तो एक बात की बात है। चाहे लाखों का हो जाए, पैसा आ जाता है, इंसान नहीं आता। अगर ये पैसा ये कमाया जाता है, ये जो गंदे गंदे काम है, चरस बिक रही है, स्मोक बिक रहा है, दारू बिक रहे हैं, आप घर घर के अंदर इंक्वायरी करेंगे ना आप मीडिया वाले, तो आपको पता लगेगा कितनी औरतें परेशान हैं इन चीज़ों से। सर हम कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? औरतें देखो, आप लोग बताएंगे जब मीडिया को। किसी का भाई पी रहा है, किसी का कोई पी रहा है, हम तो सरकार से यही अपील लगा सकते हैं। और हमारी सुंदर नगरी की पुलिस ने हमारी पूरी मदद करने की कोशिश करी है और करेंगे, और हमें भरोसा है कि इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। हमारी सरकार जी, हम सही है तो सब सही है, अभी हम सही हैं तो सब सही है। ऐसे बताइए, सुंदर नगरी के अलावा कौन से मोहल्ले में नहीं होता?
कौन सी जगह नहीं होता। हम सही हैं तो सब सही हैं। बस सरकार अगर इस नशे को मुक्त कर देगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी ये है, मुद्दा ये है कि इस लड़की को इंसाफ क्या चाहिए। सर लड़की की तो दुनिया उजड़ गई, जो होना वो तो होना है, सजा तो जब मिलेगी जब मिलेगी। हम ये चाहते हैं इस बच्ची के लिए संग में बहुत गलत हुआ। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे, 5-6 महीने का तो बेटा है छोटा सा, वो अपना पालन पोषण कैसे करेगी। आज उसकी इतनी गंभीर हालत है, आप लोग जाके देखिए ना, अगर वहाँ मीडिया पहुँचती तो देखा जाता। हम यही चाहते हैं हमारी सरकार से, किसी ने भी मारा हो हमें इससे कोई मैटर नहीं है, हिंदू है मुस्लिम है, ये तो सब एक वो है, हम ये नहीं करना चाहते। बस इस बच्ची को किसी ने भी मारा हो, सरदार हो, पंजाबी हो, थोड़ी नीच जात हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिर्फ इनको इंसाफ मिले। उस बेटी के लिए भी हम, हमारी सरकार से यही अपील है, उस बेटी के लिए भी उसको भी कोई सरकारी नौकरी दी जाए। इंसाफ तो देगा ही देगा, हमें मिलेगा, हमें उम्मीद है हमारी सरकार से, हमारे मोदी जी से, हमारे योगी जी से, हमें अमित शाह से, सबसे हमें उम्मीद है हमारे संग में नाइंसाफी नहीं होगी इन लोगों के संग। ने मारा है क्या उन लोगों को आप लोग जानते पास ही गए? नहीं सर, देखो मैंने कहा मैं एक पड़ोसन हूँ, सिर्फ हम अपनी सरकार से यही अपील लगा सकते हैं, सजा तो जब मिलेगी कानून हमारा देगा, हमारे कानून पे हमें पूरा भरोसा है। वो जो लोग जैसा होते हैं उनके संग वैसा होता है, ये लोग ऐसे नहीं है तो इनके संग भी ऐसा नहीं होगा। हम यूँ नहीं कह रहे कि हमारे संग, हम क्यों कहें गलत है भाई, सरकार जो देखती है वो अच्छा ही करती है, और हमें इतनी उम्मीद है हमारी सरकार से कि हमें इंसाफ इस बच्ची को ज़रूर मिलेगा। हम अपनी सरकार को बुरा नहीं कह सकते, हमारी सरकार बहुत अच्छी, वो हमारे राजा हैं, वो हमारे यहाँ के राजा हैं, और हम अपने राजा की इज्जत करते हैं, और हम अपनी राजा से यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री ये तुम्हारे योगी हों, अमित शाह हों, मोदी जी हों, कि इस बच्ची के लिए बस इंसाफ हो। हम तो ये भी चाहते हैं यहाँ पर मनोज तिवारी आएँ और देखें, वो हर कहीं जाते हैं, हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि हम मुसलमानों को भी एक बार आके तो देखो हम कितना प्यार करते हैं, आप आएँ इस बच्ची के लिए भी देखें, उस पर हाथ रखें, उसके छोटा सा बच्चा है। बस हम ना कोई ये चाह रहे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, नहीं, हमें उम्मीद है हमारे संग में यहाँ इंसाफ होगा। 3 बच्चे हैं, देखो सॉरी मैं भूल गई थी, 2 बच्चे बता रही थी, 3 बच्चे हैं, बताइए वो जरा सी उसकी खुद की उम्र, ये लोग भी इतने मजबूत नहीं है, मैं कैसे ससुराल वाले भी इतने मजबूत नहीं है, रोज का खाना रोज का पकाना, जो भी जॉब लाइन हो जो भी हो, अपनी परवरिश हो रही थी उन लोगों के संग, बस इंसाफ दिलवाइए, हमारी यही अपील। हमारा नाम शब्बीर। क्या कुछ हुआ था, कोई पूरी घटना? हमारे कोई घटना नहीं हुई, ऐसे का नाम कि यहाँ से सुबह 4:30 बजे यहाँ से निकले और जाना है पंजाब, जाना था उनको, गाड़ी पकड़नी थी, और मेरे पास में पौने 7 बजे करीब फ़ोन आया था लड़की का, क्योंकि वहाँ से पुलिस वालों ने फ़ोन किया वहाँ, तो उनका फ़ोन हमारे पास आया लड़की का, तो हमने बोला था हमने कि नंबर दे दो, तो हमारे कौन से ना थाने से आया जब तो जाए, तो वासी ने हमारे लड़के का फ़ोन नंबर दे दिया, तो वो फ़ोन ऐसे चुका था हमारे पास आ गया, तो उन्होंने कही गगन पे आ जाओ। गगन पे जब हम पहुँचे तो बैरिकेड लगा रहे थे, और उसके बाद में डेड बॉडी तो उन्होंने पहले ही भेजी थी GTV। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कार्रवाई पूरी पहले करी, लिखा पड़ी, उसके बाद 2 हमारे साथ में गए, जब वहाँ देखा तो डेड बॉडी रखी हुई। क्या नाम था? अनीश। क्या काम? सेल टैक्स का। क्या उम्र है? उम्र हो 30 साल। घर में तो उनके माँ बाप भाई बहन सभी हैं। आपके क्या रिश्ता है उनसे? हमारा तो दामाद है, उसके 2 लड़के 1 लड़का है, लड़का अभी का नाम को छोटा है, 2-3 महीने का। 3 बच्चे हैं। हाँ, कितना टाइम हो गया शादी को तो कम से कम 8 साल। हाँ 8 साल हो गए। नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी ऐसा, कुछ भी लड़ाई झगड़ा लूट ऐसी कुछ भी नहीं है वहाँ। तो इनको क्या हुआ वो तो वो जाने, उसको चक्कू मारे गए, मर्डर हुआ है। सुनने में जा रहा है कि सामान उनका जो था वो सामान सब पड़ा है, उसमें क्या होगा, धागा फागा होगा, जो एल्बो वगैरह होंगे, और क्या होगा उसमें, कपड़े वपड़े होंगे। फ़ोन ले गए, फ़ोन नहीं मिला, जो हाँ झोला भी उन्हीं के पास है। हाँ जी। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम तो एनकाउंटर करवा रहे हैं, एनकाउंटर, फांसी हमारे सामने एनकाउंटर कर, जैसे एनकाउंटर इन्होंने चक्कू मारा ना, मार दिया ना, ऐसे ही बीच रोड पे गोली मार दो हमारे सामने, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम मीडिया वालों से भी कहता हूँ, और यहाँ की जो सरकार है जो भी, उनसे भी हम कहता हूँ ये होना चाहिए, नहीं तो हर रोज़ वारदात होते रहेंगे ये। पुलिस की
कार्रवाई? पुलिस का तो कोई कार्रवाई नहीं है, कह रहा है अभी देख रहा हूँ, अभी फाइल बना रहा हूँ, पोस्टमार्टम जाएगी, उसके उसके ससुराल का कोई भाई आए या उसका बाप आए तो उसके सिग्नेचर चाहिए, ये चाहिए ताकि बाबू। हाँ भैया देखो, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है? इशरत। किस तरह की देखना जो ऐसी वारदात जो सामने आई है आपके ये गलत है ना भैया, ये यहाँ के तो दामाद हैं, ये रहते थोड़े ना थे, कल गाँव से आए थे पंजाब जाने के लिए, और बताओ रास्ते में एनकाउंटर कर दिया, उनका मार दिया, उन्हें चाकुओं से घोंप दिया। तो ये कोई इंसाफ थोड़ी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आए दिन की रोज़ की खबरें हैं दिल्ली की, ये थोड़े बहुत वो होना चाहिए, इसमें रोकथाम होनी चाहिए। और भाई खून का बदला खून, बस छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, बस सरकार से हमारा यही है। मानते हैं आप यहाँ? नहीं भैया, हम भी सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है। गले पे चाकू रख के बच्चों के मोबाइल छीन लेते हैं, यहाँ से घर से बाहर निकलते ही गली से दूध की थैली बच्चे लेने के लिए जाएंगे, उनके जो जेब में होंगे 100-200 रुपये वो छीन लेते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, सब बस ऐसे ही चल रहा है। इससे ये है भैया, सरकार से भी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया इसे रोकथाम करो और इंसाफ दिलवाओ इसे, लड़की को। ये यहाँ की लड़की है, समझ गए, बस यही है। जैसे हमारे होती है आप लोग कंप्लेंट नहीं करते? अब क्या भैया, क्या कंप्लेंट करना, रोज का ये है, बताओ किस किस के नाम की करेंगे। और फिर और डर लगता है कि फिर और चाकू भोंक देंगे बच्चों में हमारे। तो जब भी पता चलेगा जब आप लोग मीडिया से अब सब एक हो जाए तो जब ही तो ना। हाँ, तो अब ये डर लगता है, हमारा एक बच्चा है मेरा 17 साल का, मुझे तो ये डर लगता है कि मेरा बच्चे का ना चाकू भोंक देगा ही निकलते ही। उस दिन निकल के जा रहा था, भागे मोबाइल छीनने के लिए, उसकी गर्दन पर चाकू रख के। तो बताओ क्या बोलें, बोलते में भी डर लगता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, दहशत का माहौल है। हाँ, क्या करें। अब ये यहाँ के दामाद थे, अब आप ये बताओ कि इनका तो कोई मैटर ही नहीं है। चलो यहाँ के रहने सहने वाले होते तो हम लोग मान लेते कि हाँ भाई चलो, क्या कह देते हैं, दुश्मनी होगी, लड़ाई दंगा होगा। कोई लड़ाई दंगा नहीं था इनका, ये तो बेचारे खुद मेहमान थे। तो बताओ दूसरे भी दामाद आने में डरेंगे यहाँ तो, कि भाई वहाँ तो जाओ तो मर्डर हो जाता है एकदम से। बताओ, आप खुद ही बताओ। तो इसलिए भाई इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। वो अपने यहाँ कंपनी में किसी काम करते थे, तो इसके बाद वो अपने सेट वगैरह पे जाते थे। तो कल वो घर से निकले, तो इसके बाद यहाँ पे आए, परसों शाम को जब वो यहाँ पे आए, अपनी ससुराल में रुके, सुबह हो गए यहाँ पे जब आए हैं गगन सिनेमा के पास, तो उनके साथ ये घटना हो गई। आपको कैसे पता चला और कब पता चला? हमको सुबह के टाइम पता चला है मैम। अच्छा, कभी जैसे आपने कहा कि अक्सर वो आया करते थे यहाँ पर, तो किसी से कोई नोक झोंक या बात? नहीं, वो एमिटेक्स कंपनी में काम करते हैं, इसी वजह मतलब आते जाते रहते हैं, अपने ससुराल में आ रुके, इसी वजह वहाँ चले जाते हैं। बाप बीवी बच्चे घर पे हैं उनके, मासूम 3 बच्चे भी हैं। 3, हाँ, वो 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक 6 महीने का बेटा भी है। हिम्मत रखिए थोड़ा। हमारे भाई को बेकसूर मारा गया है, और उसे जो है मतलब इनकाउंटर में उसे भी मारना चाहिए, बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी यही मांग है, उसे उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, बस। हम कुछ नहीं चाहते, हमें इनकाउंटर उसका भी चाहिए। हाँ, इनकाउंटर चाहिए अभी इसी वक्त, बस। हम कुछ नहीं चाहते हैं। एनकाउंटर चाहिए, डायरेक्ट एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। अभी तो हमारी ऐसी कोई से दुश्मनी नहीं है सर। और हम से क्या आश्वासन मिला है, क्या बात हुई है? हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कोई आश्वासन भी नहीं भाई उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अभी हमारे पास तो कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। छोटे ऐसे बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराए और अपनी बॉडी को ले जाइए, बस। मैं साला हूँ उनका। आपको जब बुलाया गया था तो अभी आपने सुना, खुद सुना, उन्होंने कहा कि पकड़ लिया भी जाएगा बाद में, पहले आओ पोस्टमार्टम करवाओ। हाँ, फिर उसके बाद आपको पता ही है वो दिल्ली पुलिस कैसी है, केस बंद हो जाएगा। पर अब केस की तरह इस केस को भी दबा दिया। हर बार होगा। सुंदर नगरी में कितने कांड हुए हैं, हजारियों कांड हुए हैं। तो अब मेरी भी यही में हुआ है। ठीक है। अभी कुछ देर पहले बताया था इन्होंने कि उनकी मतलब पहचान लिया गया कौन लोग हैं, वो सीसीटीवी निकाल लिया गया। आप बोल रहे हैं आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद में पता चलेगा कौन है क्या, या पहले पोस्टमार्टम कराइए जाके। हम लोग पोस्टमार्टम बाद में कराएंगे, पहले हमें पता चलना चाहिए कौन मुजरिम है, किसने ये कराया है। अगर जब तक मुजरिम पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या कार्रवाई? तो हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग भी यहीं बैठेंगे, मट्टी भी यहीं लाएंगे, यहीं रखेंगे। ये आपका अगला कदम है? जी जी। ठीक है। कहा जा रहा है कि लूटपाट का ये पूरा मामला था। अब वो तो इनको पता होगा ना, सीसीटीवी में आ गया ना क्लियर, तो पता होगा इनको, ये बता भी तो नहीं रहे हैं कुछ भी। जी। अनीस के पिता से बात करते हैं, बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं। घर से अनीस कब निकले थे, कैसा व्यवहार था उनका?
सही था। बोलो सही बोलो, सही बोलो, सही से बोलो। बिल्कुल शाम को निकले परसों है, दुआ सलाम करी चले आए। आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? हमें तो इंसाफ चाहिए। बेटा आपका चला गया, बहू और बच्चों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और आपकी जिम्मेदारी तो खुद अब हम खुद ही मरीज है, हम पे चला ही नहीं जाता, पैर कमजोर है। कहते हैं बूढ़े माँ बाप की अर्थी जो है बच्चों के कांधे पर होती है, लेकिन आज जवान बच्चे की अर्थी हाँ। बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आती है। बिल्कुल। अब हम बताओ क्या करे, कहाँ अब आप हाँ, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा या जब तक पकड़े नहीं जाएंगे आप लोग यहीं बैठेंगे? हाँ। जी बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे घर, हम यहीं बैठे रहे, हमें इंसाफ चाहिए बस। आप छोटे भाई हैं बड़े? हम बड़े हैं सबसे, हमसे छोटा था। कैसा व्यवहार था उनका? मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? बहुत बेहतर बच्चा था, ठीक है। आज अफसोस है हमें इस बात का कि आज वो जो है ना, हम फिर खुल के कहेंगे आज वो मुसलमानों का बच्चा है तो इतनी देर लग रही है। आज मुसलमानों का बच्चा है इसलिए देर लग रही है, अगर कि किसी गैर मुस्लिम का बच्चा होता तो इतनी देर नहीं लगती। अभी तक के बिल्डोज़र आता और उसका मकान गिरा दिया जाता है। ये क्या तमाशा है? कहा जा रहा है कि साहब जो है ना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, फिर कल मट्टी मिलेगी, अभी उनकी कार्रवाई करेंगे। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। आज एक्शन कहाँ गया दिल्ली पुलिस का, ये हमें बताएं आप। और जब तक के जो है ना हमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब समझे क्या? हम प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? हमारी यही उम्मीद है कि ये सख्त सख्त उससे कार्रवाई करें। तो उम्मीद है यहाँ का प्रशासन अभी तो हमें कोई साथ नहीं देने वाली बात की है। दिल्ली में आए दिन जिस तरीके से क्राइम होते हैं और आए दिन मर्डर की खबरें सुनने को मिलती हैं, 5 रुपए के लिए 60 रुपए के लिए जान चली जाती है। हाँ। तो उस पर प्रशासन की क्या कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर कड़ी होती तो ये पोजीशन ना होती। अगर कड़ी होती प्रशासन की प्रक्रिया तो ये पोजीशन ना होती। आज समझिए बताते हैं, घटना जो है ना 5 बजे की है और जो है ना लाश को उठाया जा रहा करीबन 8 बजे है, 8 बजे ना। तो ये क्या सख्त कार्रवाई है, क्या सख्त प्रक्रिया है, ये बताइए हमें। तो लिहाजा जो है ना हम मीडिया द्वारा यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो है ना और भी जितने भी जो है दिल्ली वासी और भी जहाँ के भी सुन रहे हैं कि आज ये मुसलमान के बच्चे की निर्दोष की हत्या हुई है, आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। अगर आपकी मांग को लेकर के कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है दिल्ली पुलिस, तो क्या कुछ अगला आपका कदम रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि हम तो यहीं बैठे रहेंगे ना, जब तक कि वो जो है ना उसकी सुनवाई नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी। समझे? अभी तक के सीडी जो फोटो हैं वो तक के नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये क्या वजह है जो नहीं दिखाए जा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखाए गए? नहीं दिखाए गए अभी कौन है क्या है ये तो सब दिखाना चाहिए ना। ये कौन हमारा अपना है, कौन गैर है, किसने मर्डर किया, ये भाई सीसी दिखाओगे तो हम उसमें पहचानेंगे कि एक मेरा कौन अपना है कि पराया। जब आप दिखाई नहीं रहे तो हम क्या करेंगे और किसके बारे में क्या कहेंगे? आपने तो आरोप लगा दिया दूसरे पे, कोई उसका कोई नाम दर्ज कोई रिपोर्ट तो है नहीं उसकी। हाँ जी, हम चाचा के लड़के उनके, भाई कोई नाम दर्ज तो रिपोर्ट तो है नहीं किसी की। अज्ञात में दिखा दिया, अज्ञात में तो मेरे पड़े मुकदमे, एक ये भी पड़ा रहेगा, उसका कौन देखने वाला होगा? भाई उसका क्लियर तो हो कौन शख्स है, उसको हम भी देखें। हाँ, अज्ञात मौतें होती है, कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार है। दूसरी चीज, हमारा आज भाई था, कल को और मेरे भाई यहाँ प्रदेश में कमाने खाना है, वो होंगे, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई अज्ञात मुकदमे मेरे होते रहते हैं, भाई कोई जिम्मेदारी तो ले उस चीज़ की कि हाँ ये है। पर हम भी तो उसको देखें, मेरा रिश्तेदार है, मेरा परिवार का है, किसने मर्डर किया है हम भी तो देखें। हम जब देखें उसको कि हाँ जी मेरा कौन खास था, कौन था, किसने इसने पीठ में छुरा भोंका, जब आप दिखाओगे नहीं हम क्यों किसको कहेंगे इसको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है अनीस के सारे भाई यहाँ पर चाचा है, दिलशाद नाम है मेरा भतीजा है, वो गांव से रहता है और यहाँ हम लोग काम करते हैं। हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं और वो साथ दूसरा काम करते हैं। जिस तरीके से अनीस की हत्या हुई वो है, जी जिस तरीके से अनीस की हत्या हुई है, क्या आपके दिल में भी ये डर बन गया है जो जितने परदेसी यहाँ पर काम कर रहे हैं? जैसे बिल्कुल बनने का डर, ये डर वाली बात नहीं है। और क्या है आप बताइए, जब हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए और 400 किलोमीटर से हमारे भाई हमारे आए हुए हैं, भतीजे आए हुए हैं गांव से, उनको चेहरा तक नहीं दिखाया जा रहा है, उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कैसे क्या करना और ये कौन है, हमारा है आपका, या कोई जेब कतरा है या कौन कैसा, जब भी तो ऑप्शन लिया जाएगा।
आप ये कह रहे हो पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दो, ये कर दो, तो आप पोस्टमार्टम करवा दोगे, उसके बाद फिर वो फाइल दब जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। दिल्ली पुलिस तो जिम्मेदारी अपनी कर ही नहीं रही है। दिल्ली पुलिस जब अपनी जिम्मेदारी करती तो सुबह 6 बजे ये घटना हो जाती। ये बताइए आप किस बात की जिम्मेदारी ले रही है? जिम्मेदारी जो पहले लेती थी वो इस टाइम दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है। खाना पूर्ति हो रहा है, खाना पूर्ति वो अपनी जेब भर कर रही है, अपनी जेब भर रही है सुबह से शाम। ड्यूटी बिल्कुल निभा रही है, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक। वो ड्यूटी क्या बस ड्यूटी है जो वो सुबह ड्यूटी 6 बजे से? मैं बताऊं आपको क्या ड्यूटी है। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूं। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूं। मेरे बैटरी रिक्शे का 1 महीने में 23,000 रुपये चालान है। क्यों है? ये ड्यूटी है। ये ड्यूटी है। मुझे पता भी नहीं ये चालान कब हुआ है और कैसे हुआ। और दूसरी बात, ये जब हमारे भतीजे का मर्डर हो गया है उस पर कार्रवाई करवाओ, करो। तो अभी तक सारा साधन कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम लोग वहाँ से 400 किलोमीटर से दूर से आ गए हैं, सब लोग आ गए। और यहाँ से कोई भी पुलिस वाला यही नहीं कह रहा कि हाँ जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये और कह रहे आप साइन कर दो, पोस्टमार्टम हो जाए, आप अपने घर ले जाओ, हम अपने दफना देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आप बताइए। ना मुझे कोई सहायता मिलेगी। और मेरे भाई है, ये देखिए इधर, ये हमारे बुजुर्ग हैं भाई हमारे। अब ये कहाँ कमाने वाले हैं? से बात हो चुकी है। मुझे बताइए आप कमाने वाले हैं? अब ये गांव से यहाँ भाग के मुकदमा ये कोई जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? आप बताइए। आप लोग कड़ा कानून क्यों नहीं बन जाता? ये कड़ा कानून जब जेब ही नहीं उनकी भर रही है तो कानून कड़ा कैसे बनेगा? या तो सरकार इनको तनख्वाह नहीं दे रही है, सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है, उनके हराम का मुंह लग गया है। हम तो ये जानते हैं मेरे भतीजे को इंसाफ मिले और मेरे भाई को कार्रवाई हो और मेरे भाई को इंसाफ मिले। जी और मेरे